नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों ना हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख या ऑप्शन डी 8 लाख। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 5 लाख। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कौन है हमारी वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जमा सीमा को बढ़ाकर 5 लाख प्रति वर्ष कर दिया है, जिसके लिए कोई नियोक्ता योगदान नहीं होने पर ब्याज पर कर से छूट मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा के संदर्भ में व्रज क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी अपतटीय गश्ती, ऑप्शन सी टैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अपतटीय गश्ती पोत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक जहाज व्रज एक अपतटीय गश्ती जहाज है। इसे औपचारिक रूप से सेवा में कमीशन किया गया है। इसे स्वदेशी रूप से लॉर्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डर द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। दोस्तों, यह 7 अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से छठा है और यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ सुसज्जित है, जिसमें स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन और प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रहा है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS की घोषणा के अनुसार भारत और अमेरिका यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने पर सहमत हुए। दोस्तों, इस संवाद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। इसका उद्देश्य हिंसक उग्रवाद को संबोधित करना भी है। दोनों देशों के बीच पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2011 में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की शहादत के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया। भगत सिंह स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों की किताबों के मौजूदा संग्रह को शहीद स्मृति पुस्तकालय में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फिंच रेटिंग, ऑप्शन बी फोर्ब्स रेटिंग, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फिंच रेटिंग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। अपने हालिया संस्करण में इसने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 12.8% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 11% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रोहतास खिलेरी, ऑप्शन बी अनु यादव, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दोनों। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुका रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हिसार के गांव मलापुर निवासी है और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के भूवान गांव की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई और भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 55। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 38। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय DGCA ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितने तारीख तक रद्द रखने की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 30 अप्रैल या ऑप्शन डी 25 जून। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 30 अप्रैल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय DGCA ने 23 मार्च 2021 को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 अप्रैल तक रद्द रखने की घोषणा की। DGCA ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 तक कर दिया है। दोस्तों हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।